प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं लवकुश मिश्रा और फिजिक्स मैथ लेक्चर में आपका स्वागत है। बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। तो इसमें देखिए लिखा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभ की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें मार्च कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ देख रहे हैं, अधिकतम संख्या यानी महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो इसमें हम लोग देखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या, इसको सॉल्व करेंगे ऐसे। स्तंभों की अधिकतम संख्या यानी SCF निकालना है। इसमें 616, 32। तो चलिए प्यारे बच्चों हल कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए जो 616 है ना वो 32 से अधिक है, यानी हम लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 32 से 616 में भाग देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो प्यारे बच्चों इसमें देखिए अब हम लोग 32 से भाग देंगे 616। सबसे पहले 2 अंक शुरू का ले लेते हैं। 32 दूना 64 हो जाएगा, तो एक बार ले जाते हैं। 32 इक्के 32 घटाएंगे, यहाँ पे आएगा 9 और एक उधार दे दिया था तो यहाँ 5 में से 3 गई 2। अब इसको भी उतार लेंगे, तब शेष उतार लिए। अब आप भाग देंगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 तिरी 27, 1 28, यानी 9 बार ले जाते हैं। 9 बार ले जाएंगे तो आएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 27, 1 28, घटाएंगे तो 8 बचेगा। अब यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। 616 भाज्य है बराबर भाजक 32 भागफल 19 और शेष कितना बचा 8 बचा है, यानी R इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब एल्गोरिथम का प्रयोग किए हैं तो जब तक 0 नहीं आ जाता है तब तक उतारते रहते हैं भाजक को। 8 चौके 32, यहाँ पर आप देख रहे हैं शेषफल हमें 0 प्राप्त हो गया। यानी ये जो भाजक है ना प्यारे बच्चों, भाजक तो 8 है तो भाज्य 32, यानी 8 गुणे 4 धन 0, यानी R बराबर 0। तो यहाँ लिखेंगे अतः भाजक कितना है प्यारे बच्चों 8, शेषफल भाजक 8 है, शेषफल 0, इसलिए HCF 616, 32 का हो जाएगा 8। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर
4 को हल करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के यम के लिए 3m या 3m+1 के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कोई धनात्मक संख्या धनात्मक पूर्णांक स्मॉल a है और इसमें से b बराबर क्या लेंगे 3। तो यहाँ पर लिखेंगे माना a एक धनात्मक पूर्णांक है और प्यारे बच्चों इसमें यहाँ पे 3 है ना, तो 3 मान लेंगे b बराबर। और यहाँ पे हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बात करें तो प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं कि ये जो वैल्यू है ये वाली, ये हमारा भाजक होता है और 3 भाज्य होगा। भाजक ये जो यहाँ पर a हो जाएगा, यहाँ पर 3 और भागफल q और शेष क्या बचेगा r। तो a बराबर क्या मान लेंगे, a बराबर 3q + r और यहाँ पे r बराबर क्या मानते हैं 0 1 2 3। इस तरीके से मैं जहाँ पे ज़रूरत है, जितना ज़रूरत है 1 2 0 1 2 3 आगे डॉट या 1 2 3 तक ही आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो प्यारे बच्चों अब देखिए a की संख्याएं जो होंगी, a की संख्याएं क्या क्या मिलेंगी देख लेते हैं। अगर 0 रखेंगे यहाँ पे तो a की संख्या 3q, 1 रखेंगे 3q + 1 और 2 रखेंगे 3q + 2 के रूप का होगा। अब इसमें देखिए, इसमें कह रहा है दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक वर्ग करना है। यानी सबसे पहले इसमें हम a की 3 संख्याएं हैं तो a बराबर 3q मानेंगे, उसका वर्ग करेंगे तो ये मिल जाना चाहिए 3m। फिर इस प्रकार से हम लोग अगर b मानते हैं a बराबर 3q + 1 तो ये मिल जाएगा। ऐसे ही इसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे प्यारे बच्चों, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। चलिए चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, इसके क्या क्या प्रोग्राम होंगे। तो यहाँ पर ले लेते हैं स्टेप फर्स्ट में, स्टेप फर्स्ट, इसके 3 स्टेप चलेंगे। और यहाँ पे a बराबर क्या लेंगे, a बराबर 3q। अब क्वेश्चन में आप देखिए यम के पूर्णांक का वर्ग, इसका वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का, वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा a² बराबर
3q का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 इंटू क्यू स्क्वायर। इस चीज़ को हम ऐसे लिखेंगे 3 इंटू 3q स्क्वायर, और यहाँ पे m बराबर मान लेंगे 3q स्क्वायर। ये हो जाएगा 3m। तो प्यारे बच्चों a स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई 3m, और यहाँ पे कर धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए क्या होना चाहिए 3m। तो स्टेप फर्स्ट में आप देख रहे हैं 3m मिल गया। स्टेप थर्ड में a बराबर ये लेंगे ये वाली वैल्यू, तो यहाँ पर हमें ये दिखना चाहिए स्टेप थर्ड। अब स्टेप थर्ड में यहाँ पे a बराबर 3q प्लस 1, तो वर्क करेंगे a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र सब लोग को पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे थोड़ा और आगे कर देते हैं। इसमें देखिए तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3ab1। ये 3 त्रिक का 9 क्यू स्क्वायर, 2 तिहाई 6q प्लस 1। यहाँ पर से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो जब आप 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q, और इतनी वैल्यू को हम लोग m के बराबर मान लेंगे। यहाँ लिख देंगे m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q ये वाली, तो ये हो जाएगा हमारा 3m प्लस 1। तो प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं इसमें आप देख रहे हैं कि जो वैल्यू हैं ये मैंने ले आया a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 भी आ गया। अब इसका स्टेप थर्ड जो है यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ स्पेस बचा हुआ है। स्टेप थर्ड में देखिए प्यारे बच्चों, अब a बराबर ये लेना है और इसका वर्क करेंगे a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, 3 त्रिक का 9 a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दे, 3 त्रिक का 9 q स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 3 दूनी 6 q। इस चीज़ को हम ऐसे लिखेंगे 9q स्क्वायर प्लस 6q, 4 को लिखेंगे 3 प्लस 1। और यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों 3 जैसे ही कॉमन लेंगे 3q स्क्वायर 2q प्लस 1 प्लस 1, और इसमें ये वाली जो वैल्यू है m के बराबर मानेंगे तो 3m प्लस 1। यानी आप देख रहे हैं पहले स्टेप में तो ये वाला आ गया 3m, दूसरे स्टेप में यही आया जो ले आना था, तीसरे में भी ये आ गया। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम लोग ये 5वां नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि घन, यानी अब अभी तक हम लोग जो है घन लेकर चले थे, अब यहाँ पे अभी इसके पहले स्क्वायर वर्ग किया था पूर्णांक का,
अब हम लोग को घन करना है यानी क्यूब करना है। तो यहाँ पर तो देखिए 9 लिखा है ना, तो हम लोग जो b बराबर अभी तक जो यहाँ पे लिखा रहता था उसको मान लेते थे, लेकिन जब घन आ जाए प्यारे बच्चों तो हमें 3 ही मानना है, क्योंकि जब उसे हल करेंगे ना तो वो 9 ही देगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि माना स्मॉल a एक धनात्मक पूर्णांक है, माना स्मॉल a एक धनात्मक पूर्णांक है और इसमें हम लोग b बराबर क्या मानेंगे 3। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसमें ये जो है a मानेंगे, यहाँ पे 3 और ये हो जाएगा q r भाज्य में a बराबर 3q प्लस और इसमें r बराबर 0 1 2। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पे हम लोग इसमें एक की संख्याएं लिखेंगे, एक की, अगर इसमें r बराबर 0 रखेंगे तो मिलेगा 3q, 1 रखेंगे 3q प्लस 1, 2 रखेंगे 3q प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे इसमें हम लोग a बराबर 3q प्लस r लेकर चलेंगे पहले स्टेप में। तो यहाँ पर ये लिख देंगे कि रूप का हो सकता है, रूप का हो सकता है। तो पहला स्टेप देख लेते हैं प्यारे बच्चों। स्टेप फर्स्ट में a बराबर क्या लेकर चलेंगे 3q, दोनों पक्षों का क्या करेंगे घन, घन करेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब 3q का क्यूब। उसके बाद प्यारे बच्चों इसे हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a क्यूब बराबर 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 q का क्यूब, और इस चीज़ को लिख सकते हैं 9 इंटू 3 क्यूब, क्योंकि 9 त्रिक 27 और ये वाली जो वैल्यू है प्यारे बच्चों ये हम बराबर मान लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो केस फर्स्ट है यही चीज़ हमें निकालना था स्टेप फर्स्ट में, a क्यूब बराबर 9, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग स्टेप सेकंड का बात करेंगे। प्यारे बच्चों अब हम लोग स्टेप सेकंड को
सॉल्व करते हैं। और स्टेप सेकंड में आप देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग कौन सी वैल्यू मानेंगे। स्टेप सेकंड में a बराबर 3q + 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे a बराबर 3q + 1 यानी ये वाली चीज़ हमें मान लेना है। अब इसका घन करेंगे तो ये हो जाएगा a³ बराबर 3q + 1 का होल क्यूब। और यहाँ पे जब सूत्र लगाएंगे a + b का होल क्यूब का सूत्र मैंने यहाँ पे a + b का होल क्यूब a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a + b, तो यहाँ पे लगाएंगे ये हो जाएगा 3q + 1³ 3 × 3q × 1 और कोष्टक में 3q + 1। तो यहाँ होगा 3 × 3 = 9 × 3 = 27 q का क्यूब +1 3 × 3 = 9q 3q + 1। अब देखिए इसमें इसका अंदर गुणा कर देंगे तो इसमें क्या मिलेगा 27q + 9 × 3 = 27 9 × 1 = 9q। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों आप इन तीनों में 9 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा 3q + 1 और इस चीज़ को ये वाली वैल्यू m बराबर। तो आप देख रहे हैं हमें जो चाहिए था अभी तक तो 9 मिला था स्टेप फर्स्ट में 9m, अब दूसरा मिल गया 9m + 1। अब हमें तीसरा चाहिए 9m + 8। तो अगला स्टेप हम लोग करेंगे स्टेप थर्ड में a बराबर मान लेंगे ये हो जाएगी वैल्यू 3q पहले से निकाल के रखे हैं। अब इसका क्यूब करेंगे a³ 3q + 2 का होल क्यूब a + b का होल क्यूब का सूत्र 3 × 3 = 9 × 3 = 27 q का क्यूब प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 3 दूनी 6 6 × 3 = 18 q और फिर जो है 3q + 2। ये जो है आगे एक काम करेंगे इसे लास्ट में रख देते हैं 27q का क्यूब प्लस 28q प्लस 3q + 2 + 8। यहाँ पे इन दोनों में 9 कॉमन ले लेते हैं 9 दूनी 18 3q + 2 + 8 और ये वाली वैल्यू m के बराबर। तो आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारा तीसरा केस भी स्टेप कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं।